नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन हमें पता है कि आ चुका है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो अपने आप आग लग जाती है। देखिए 13 जून को एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से हमको हमारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि करीबन 100 दिन बचे हैं, तो 100 दिन के हिसाब से हमको अपना प्लान बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन 100 दिन में किस तरह से पढ़ाई करनी है हमें, ताकि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। और एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा तो बचेगा मेंस, और इंटरव्यू की तो आज सच अब कोई वैल्यू रही नहीं है। तो हमें उस तरह से पूरी प्रिपरेशन करनी है ताकि पीडीएफ में आपका नाम आए और आप एक बढ़िया ऑफिसर बन जाएं। आइए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको बता दूं, थोड़ा बहुत ऐड करना है। तो वो ऐड के बारे में आपको बता दूं कि अनअकैडमी का नाम आपने सुना होगा। ये लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और इसमें क्या होता है कि आप कहीं से भी कहीं पर भी बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको शहर आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं अपने मन चाहे एजुकेटर से। इसमें लाइव क्लासेस होती हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। लाइव क्लासेस का एक फ़ायदा यह रहता है कि वो क्रमबद्ध होता है। तो उससे क्या है कि आपको जिस तरह कोचिंग में जाने का महसूस होता है कि सुबह 9 बजे उठ के मुझे कोचिंग जाना है, उसी तरह से आपको लाइव टीचर रहते हैं जो 9 या 11 जितने बजे भी आप फिक्स करेंगे उस टाइम पर वो रहेंगे, और आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं चलती क्लास में। हर चौथी क्लास इसमें आपको डाउट सेशन होता है, साथ ही क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासें होती हैं, एक फ्री क्लास होती है, एक प्लस क्लास होती है। फ्री में आप जानते हैं कि लिमिटेड होगा और पीडीएफ्स और ये सब लिमिटेड मिलेंगे। प्लस में सब कुछ अनलिमिटेड हो जाता है और सारे डाउट्स आपके टॉप एजुकेटर्स सॉल्व कर देते हैं और पूरा कोर्स कराया जाता है। यदि आप अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड करते हैं और वो आपको कोड मांगता है, तो आप मेरा कोड देख सकते हैं, डॉक्टर अंकित, DRANKIT। इससे कुछ गुरु दक्षिणा मुझे भी मिल जाएगी और आपको 10% छूट मिल जाएगी। देखिए हमारा टारगेट है यूपी एग्ज़ाम निकालना। तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो उस एग्ज़ाम निकालने की एक क्रिया होती है, एक तरीका होता है हर एग्ज़ाम का। जिस तरह से आप एक कोई डिश बनाते हैं, मान लीजिए कि आपको बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए भी एक तरीका होता है। उसी तरह हर एग्ज़ाम निकालने का एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग मान लीजिए यूपीएससी निकाल सकते हैं तो यूपी का SSS नहीं निकाल पाते, और जो यूपी का SSS निकाल लेते हैं वो यूपी PSC नहीं निकाल पाते। तो हर एग्ज़ाम की एक अपनी ही कला होती है, एक अपनी ही विधि होती है। तो आइए अभी समझते हैं कि कैसे हम यूपी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। टारगेट यूपी एग्ज़ाम। देखिए यूपी का एग्ज़ाम निकालना एक तरह से समझिए बिरयानी बनाना है। अब मान लीजिए बिरयानी बनाना है तो आप बिरयानी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपने सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है, या आप यूट्यूब पे देखेंगे या आप कोई किताब में पढ़ेंगे। तो बिरयानी बनाई कैसे जाती है, एग्ज़ाम निकाला कैसे जाता है, वो हमने टेक्निक पूरी कर ली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बार इंटरव्यू दे चुके हैं और इस फेज से गुजर चुके हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि एग्ज़ाम की मांग क्या है। तो अब मान लीजिए बिरयानी का बनाना कैसे है ये आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मटेरियल लाना है। जैसे बिरयानी के लिए चावल, दाल और मसाले चाहिए, उस तरह से यहाँ पर आपको चाहिए किताबें, एक कंप्यूटर या फ़ोन, और आपका स्टडी टेबल। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह बिरयानी आप बनाएंगे किचन में, उसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे। तो आपको एक अपना खुद का कमरा चाहिए। कोशिश करिए ये कमरा आपका बाथरूम के पास हो, ताकि आप बारंबार बाथरूम जब उठते हैं वॉशरूम के लिए तो आप डिस्टर्ब ना हो। क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए वॉशरूम आपका दूसरे कमरे में है, तो आप जैसे ही निकले बाहर, कोई मिल गया तो आप उनसे बात करने लगे, कोई मेहमान आ गया तो उनसे बात करने लगे, या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है। आपने आधा घंटा इतना अच्छा पढ़ा और जैसे ही बाहर निकले 6 घंटे आपके ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हम एफर्ट नहीं कर सकते कि हमारा टाइम बर्बाद हो, ठीक है। तो इसलिए आपका कमरा एकांत में होना चाहिए, पब्लिक से काफ़ी दूर होना चाहिए, हो सके तो बाथरूम अंदर ही होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हमारे पास मटेरियल हो गया, गैस ओवन हो गया, और हमने किचन भी अपना रेडी कर लिया। लेकिन अब बनाने जाएंगे तो कुछ तो समय लगेगा। अगर हम ये सोचें कि हम आखिरी दिन पढ़ लेंगे तो उससे नहीं होगा। हमारे पास अभी भी 100 दिन है। 100 दिन में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है।
हाँ, मेंस की तैयारी अभी नहीं हो सकती है, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी तो कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स होगा तभी तो आप मेंस दे पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले मेंस देना है। तो इसलिए कुछ टाइम लगेगा। तो हमारे पास 100 दिन है, 100 दिन हम आपको पूरी तरह से देना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने करीबन डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई की पिछले 1-1.5 साल से। अब आप अचानक आए हैं फील्ड में, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको कम से कम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे लेने पड़ेंगे। वहाँ पे वो लोग की भी स्पीड बढ़ेगी, वो 2 से 4 घंटे, 5 घंटे होंगे, लेकिन आप तुरंत दुगना करेंगे, 10 घंटे। मान लीजिए कोई ट्रेन अगर जा रही है, अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, तो उसको पीछे करने के लिए आपको कम से कम 10 किलोमीटर करना पड़ेगा, तभी तो आप वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और मान के रहिए, डिस्टेंस कवर हो जाता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम निकाले हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और एक बहुत मेहनत होनी चाहिए, बीच में आप दिन बर्बाद ना करें। ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी और ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। पूरा एक टाइम टेबल हम लोग सेट करेंगे ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी तब आएगा एक रिजल्ट। और रिजल्ट वो जो होली ग्रेल, जो वो पीडीएफ है जिसमें आपका रोल नंबर आएगा, आप सोचिए आपको कैसी खुशी मिलेगी। आपके पड़ोसी लोग जल जाएंगे, आपके रिश्तेदार जल जाएंगे, आपके माँ बाप कितना प्राउड होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे खुश होंगे, आपके अंदर कितनी खुशी होगी, आपके दोस्त कितना खुश होंगे। आप सोचिए ये मेहनत आपको क्या रंग दिखाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आप इधर कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें बिरयानी खानी है कि नहीं ये अभी सोचना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो बिरयानी तो बना लेते हैं लेकिन उनको बिरयानी खानी ही नहीं है, तो क्यों बनाई? तो इसलिए आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए। आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं क्यों बनना चाहता हूँ। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं पैसे के लिए तो भी कोई गलत बात नहीं है, पैसे के लिए बनिए। अगर आप किसी और काम के लिए बनना चाहते हैं, पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए, तो भी कोई गलत बात नहीं है। देखिए, हर आदमी के अपने अपने रीज़न होते हैं, अपने अपने होते हैं कुछ भी। कोई चाहता है कि मैं गरीबों की मदद करूँ, कोई चाहता है कि मैं पावर मिले मुझे, कोई चाहता है कि मुझे बड़ा दहेज मिले। जिसका जो भी हो वो उसका मकसद, लेकिन वो मकसद क्लियर होना चाहिए। जब वो मकसद क्लियर होगा तभी आप मेहनत कर पाएंगे, तभी आपको 1-2 दिन में डिप्रेशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद आप हल्के हो गए, पूरे 100 दिन लगातार मेहनत होगी। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो पहले आपका पर्पस क्लियर करिए, उस पर्पस को एक पेपर में लिखिए और अपनी सीट के आगे लगा दीजिए। और सुबह शाम जब आप उसको पढ़ेंगे तो जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, जब भी आपका मन उदास होगा, जैसे ही आप वो पढ़ेंगे आपका पर्पस याद आ जाएगा और आपके अंदर जोश आ जाएगा। देखिए, करीबन हमारे पास 100 दिन बचे हैं और ये एक एक 100 दिन बढ़ेंगे नहीं, कम होते जाएंगे, क्योंकि अब पीएससी के अंदर एग्जाम डिले नहीं होता। जो टाइम शेड्यूल दे दिया गया है उसी टाइम पे एग्जाम होता है। तो ये 100 का 99 होगा, फिर 98 होगा, ऐसे ऐसे करके दिन गिरते जाएंगे, कम होते जाएंगे। हमारे पास 100 दिन है, अगर हमने ये 100 दिन यूटिलाइज कर लिया तो हम कुछ बन जाएंगे। हमारे माँ बाप कितना खुश होंगे, ये सोच के आप मेहनत करिए। चलिए, अब हमारा पर्पस क्लियर हो गया, हमारे पास दिन क्लियर हो गया, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हमारा कमरा सेट हो गया। तो अब हम समझेंगे इस एग्ज़ाम को निकाला कैसे जाए। देखिए, एग्ज़ाम निकालने का एक तरीका होता है उसका ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इससे जो पेपर सेट कर रहा है उसकी मेंटेलिटी पता चलती है कि वो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन ला रहा है। मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आता है और उसकी किताब 500 पन्ने की है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। वहीं साइंस एंड टेक जिसकी किताब इतनी पतली है और उससे क्वेश्चन मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे को अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जिसका रेशियो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है 20 क्वेश्चन का। फिर रेशियो बढ़ता है अगर किसी का, तो वो है करंट अफेयर्स जो 30 से 40 क्वेश्चन तक जाता है। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एक तरह से करंट अफेयर्स में मर्ज हो जाते हैं। रही बात अगला पोर्शन की, तो अगला पोर्शन होता है साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है और यही आपका करियर बनाता है या बिगाड़ता है। पीडीएफ में लिस्ट में नाम आना साइंस एंड टेक के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का मारते हैं हम, और तुक्का मारते हैं तो देयर आर चांसेस कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर 4 में से आपको एक भी नहीं आता तो आप 1/4 का खेल खेल रहे हैं, मतलब आपको कुछ आता ही नहीं और आप तुक्का मार रहे हैं, तो क्या होगा? चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव आपका रैंक लाएगा या नहीं लाएगा,
उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें तुक्के बिल्कुल नहीं मारने। हाँ, एक इंटेलिजेंट गेस वर्क होता है, वो तब तक आता है जब हम 2 क्वेश्चन हटा दिए, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। इस तरह से गेम खेलना है। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से हमको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। देखिए 2016, 17, 18, 19 और 20 इनमें क्वेश्चन आप वेटेज देख रहे हैं। जनरल साइंस के 24 और एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन मिलके हो रहे हैं 34 क्वेश्चन। वहीं करंट अफेयर्स के आप एवरेज देख रहे हैं 40 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स की आप टेंशन मत करिएगा, हमारा एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें आपको काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स 80% सॉल्व करा दिए जाएंगे। उससे पहले भी हम आपको वीकली और मंथली एमसीक्यू देते रहेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। करंट अफेयर्स में 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही करा देंगे। देखिए जो लोग बोलते हैं कि हम 40 में से 40 क्वेश्चन सही करा देंगे, वो हवा में ही बातें कर रहे हैं। पेपर सेट करने वाला उनके घर का कोई आदमी नहीं है कि वही क्वेश्चन सेट करेगा। तो हाँ, ये है कि 30 से 32 क्वेश्चन हम सही करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आप आदत डाल लीजिए। सुबह 2 से 3 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यही पढ़िए। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं, द हिंदू को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी हैबिट में होनी चाहिए, इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी आगे चल के, और एमसीक्यूज जो आते हैं प्रीलिम्स में वो सही होंगे। तो पहला पोर्शन हमारे को है कि हमारा करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके अच्छा होता जाएगा। दूसरा, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, वो हम लोग कोर्स किसी भी तरीके से 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये भी 15-15 दिन के इंटरवल में हम लोग खत्म कर देंगे। तो एग्जाम के आपको 10 दिन पहले कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन बैठ के हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और फिर एग्जाम अपने जोश से दे के आएंगे, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि कौन सी हमें किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी ले आइए। 12वीं के एनसीईआरटी में सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी करिएगा, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो पोर्शन बायोलॉजी का आता है 12वीं और 11वीं से, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसकी टेंशन मत करिए। रही बात घटना चक्र, घटना चक्र के सारे पेपर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या है, पूर्वावलोकन है, मतलब पिछले बार आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका सेट है। तो मोस्टली क्वेश्चन आप आज भी देखिए कि 30 से 40% रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे, इसके लिए हम लोग घटना चक्र पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपको जो नोट्स देंगे वो नोट्स आपको करना है, और मास्टर वीडियो जो करंट अफेयर का आएगा उसको आपको रट के जाना है। और हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव खरीदेंगे, एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो आप लोग लेके आइएगा, ठीक है। उससे आप डेली प्रैक्टिस करिए, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे और वही क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग हम लोग करते रहेंगे। देखिए कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए हमको निरंतरता चाहिए। निरंतरता, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ। आपको पता होगा अमेजॉन रिवर के बारे में। अमेजॉन नाम सुना है आपने? ये करीबन होती है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब 4000 मील की दूरी तय करती है। आपको एक बात बताता हूँ, ये जहाँ से पैदा होती है, जहाँ इसका उद्गम होता है, वहाँ जो पहाड़ है उससे सिर्फ एक बूंद गिरती है, और अगली बूंद और एक पहली बूंद में डिफरेंस जो होता है 8 सेकंड का होता है। लेकिन हजारों सालों से ये हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं एक एक बूंद से दुनिया की लार्जेस्ट रिवर बनने का इसको खिताब मिल गया। तो कैसे हुआ ये बस निरंतरता से हुआ। कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा कि छत में से कहीं सुराख है, अगर उधर से पानी टपक रहा है तो सीमेंट में एक छेद कर देता है। और गांव वालों तो जानते ही अच्छी तरह कि कैसे मटके से कुएं के चारों तरफ छेद हो जाता है, कैसे रस्सी से कुएं में छेद हो जाता है। ये है ताकत निरंतरता की। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये आपको करना है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आप सोचिए एक एक बूंद 8 सेकंड के डिफरेंस में हजारों सालों से और 4000 मील वाली लंबी नदी बन गई, अमेजॉन रिवर बन गई सिर्फ एक बूंद से। तो सोचिए बूंद से आप भी क्या बन जाएंगे। तो डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली हम इतना करेंगे। मैं आपको टारगेट का भी एक पीडीएफ दूंगा, वो अगले लेक्चर में आपको मैं पूरा दूंगा सब कुछ कि हम लोग किस तरह से कोर्स कंप्लीट कराएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी का जो ये
लेक्चर है इसको हम अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कि हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कंप्लीट करनी है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कभी गलत हो ही नहीं सकते। आपका साइंस एंड टेक बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा। कैसे, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।